आप लोगों को सत सत प्रणाम। मैं आपके बीच का हूँ, उतना अनुभवी नहीं हूँ जितना आप सोचते होंगे। यह हमारे सामने अभी जो कीर्तन भजनावली का प्रस्तुतिकरण किए उन प्रभु जी के वक्तव्य पर अर्थात उस गान पर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे आशीर्वाद दें तो मैं कथा को आगे बढ़ाऊँगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल। नमः विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्वा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम
अज्ञानतिमिरान्धस्य ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अब मैं सभी वैष्णववृंद से प्रार्थना करता हूँ मुझे बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं राम कथा का संक्षिप्त में कुछ वर्णन कर सकूं, उनके चरित्र की गाथा को सरस्वती माता की कृपा से कुछ मैं कह सकूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर यमुना तीर बनचारी बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे बुद्धि दीजिए, मैं अपने चंद शब्दों को व्यक्त कर सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज चैत्र मास की 9वीं तिथि है। भगवान रामचंद्र जी का प्रकट दिवस है। दिन के 12 बजे भगवान रामचंद्र और उनके स्वांश लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए थे। इन चारों चतुर्व्यूह को सादर नमस्कार। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के चतुर्व्यूह स्वांश ये 4 हैं, उसी प्रकार से भगवान राम के भी ये 4 स्वांश हैं। इन चारों स्वांशों को हरे कृष्ण। अब मैं राम कथा का प्रारंभ करता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंत, जय गावै सुर नर मुनि संत। हरि अनंत हरि कथा अनंत, जय गावै सुर नर मुनि संत। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जय गावै सुर नर मुनि संता, जिसकी व्याख्या संतों ने की है, जिसकी उद्घोषणा संतों ने की है, भक्तों ने की है, देवताओं ने की है। इसलिए इन सभी संतों, महात्मा और वैष्णव भक्तों को पुनः हरे कृष्ण। रामलीला के माध्यम से आप अपने अपने क्षेत्रों में, साथ ही साथ सीरियल में भी राम कथा के बारे में आपने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। इसलिए भगवान राम के कुछ अद्भुत लीलाएं, कुछ उनके जो गुण हैं, उन गुणों को व्यक्त करूंगा। भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट नहीं होते। तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, उनके साथ 4 आयुध रहते हैं, छत्र, शंख, गदा, पद्म। लेकिन जब कलयुग में प्रकट होते हैं, उनके पास ये चारों आयुध नहीं रहते। इन चारों आयुधों का उपयोग कहाँ किया जाता है? भक्तों की रक्षा के लिए और अभक्तों का विनाश करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो इस युग में ये 4 आयुध कृष्ण मंत्र में समाहित है। वह कृष्ण मंत्र है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से आपको हर प्रकार की चेतना प्राप्त होगी, बुद्धि मिलेगी, विवेक जागृत होगा और हर परिस्थितियों में भगवान आपकी रक्षा करेगा। अब हम शुरू करते हैं इसके चंद शब्दों को। महाभागवतम में, भागवत पुराण में अध्याय स्कंद 9 में भगवान रामचंद्र जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। वैसे वाल्मीकि ऋषि जी ने पूरा ग्रंथ संस्कृत में ही रामचरित्र पर लिख डाला है। भगवान राम रघुवंशी कहलाते हैं, रघुवंश में पैदा हुए। रघु के पुत्र थे अज, और अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। रामायण में इन्हीं पर आधारित लीलाओं का वर्णन हुआ है। इन लोगों ने क्या किया। भगवान राम इन मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान राम 60 कलाओं से ओतप्रोत हैं, भगवान कृष्ण 64 कलाओं से ओतप्रोत हैं। केवल 4 कलाओं का अंतर है, लेकिन ये भगवान के स्वांश हैं, इस अंतर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कृष्ण ने लीलाओं के माध्यम से बालेपन की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, और जो गुजरात में लीलाएं किया था द्वारिका में, उन लीलाओं को संपन्न किया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा के प्रतिमूर्ति हैं। आप जहाँ भी देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, रामचरितमानस संत तुलसीदास द्वारा रचित पढ़ लीजिए, आप में भगवान की मर्यादाएं दिखने को मिलेगी। इन्होंने कभी कोई मर्यादा का भंग नहीं किया। वे एक श्रेष्ठ उच्च कोटि के पुत्र, उच्च कोटि के पिता, उच्च कोटि के भाई, उच्च कोटि के अन्य प्रकार के जो संबंध हैं, वे उससे संलग्न रहेंगे। अब मैं कुछ पॉइंट इंगित करूंगा, इसके आधार पर आप इनकी लीलाओं को समझ सकते हैं, इस कथा को समझ सकते हैं। जा पर राम कृपा कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर राम कृपा कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की कृपा, भगवान राम का वरद हस्त जिसके सिर पर है, जिस जीव के सिर पर है, तो उसकी सभी सहायता करते हैं। सभी व्यक्ति उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। मैं समझता हूँ आप सभी वैष्णव भक्तों पर भगवान राम की कृपा बरस रही है, इसलिए आप लोग मुझ पर भी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। संत तुलसीदास जी ने लिखा है ऐसा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान के इस मंत्र को गाइए, उनकी कृपा आप पर जरूर बरसेगी।
और जिस ढंग से आपको रखना चाहते हैं आपको वह ढंग स्वीकार करना होगा। अगर मानव जीवन व्यतीत करना है, इस 84 लाख योनियों के भ्रम जाल से हटना है, भगवान का भक्त बनना है, तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे हमारे प्रभु जी ने कहा कि आपको राम कथा कहनी है, तो मैं तो थोड़ा संशय में पड़ गया, किंतु रामनवमी सोच करके इस बिंदु पर पहुंचा कि भगवान श्री रामचंद्र की कथा कहनी है। वैसे तो बलराम भी राम कहलाते हैं, भगवान बलराम भी राम कहलाते हैं, और एक और मुनि है, एक और ही भगवान है, वो भी राम कहलाते हैं। क्या नाम उनका? परशुराम। तो तीनों की कथाएं भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से एक ही शिक्षा देती हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में। जाकी रही भावना जैसे, हरि मूरत देखी तिन तैसे। जाकी रही भावना जैसे, हरि मूरत देखी तिन तैसे। जिस भाव से आप भगवान को भजन करते हैं, उसी भाव से आपको भगवान संरक्षण दान करते हैं। वैसे भगवान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हुए, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे अन्य कोई भगवान हो, इनकी कृपा हमेशा भक्तों पर बरसती रहती है। जिस अनुरूप, जिस भाव से, जिस प्रशस्त से आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान उसी तरह आप पर कृपा बरसाते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। आपके अंदर आत्मा में भगवान नारायण रूप में उपस्थित है, आपके हृदय में आत्मा परमात्मा आमने सामने है। आत्मा आपके गतिविधियों को पर नजर रखते हैं परमात्मा, और आप आत्मा काम करने के लिए, जीवात्मा काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो आपको आत्मा परमात्मा के अंतर को समझते हुए आपको सदैव अपना रुख परमात्मा की तरफ करनी चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुआपन गोविंद दियो बताए। गुरु भी आपके समझ खड़े हैं, भगवान राम भी खड़े हैं, तो गुरु ने संकेत मात्र से अपने शिष्य को संकेत दे दिया कि भगवान को प्रणाम करो। यह शिक्षा हमें गुरु के माध्यम से मिलती है। एक बार मैंने अपने गुरु महाराज राधा स्वामी से कहा, महाराज जी हमें चिंतन करते समय किसकी चिंता करनी चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए? प्रभुपाद महाराज का चिंतन करना चाहिए कि आपका चिंतन करना चाहिए? राधा गोविंद महाराज जी ने कहा, हमारा चिंतन तो करते रहो चलेगा, लेकिन जब स्टेज पर बैठो या व्यास गद्दी पर बैठो तो मेरे नाम का उच्चारण करने का नहीं, मेरी चिंता करने का नहीं है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नाम। प्रभुपाद महाराज का चिंतन करिए। प्रभुपाद महाराज जी ऐसी जड़ी बूटी हैं जिनके दर्शन मात्र से, जिनके आशीर्वाद के माध्यम से आपके अंदर जो भी दुर्भावनाएं हैं, क्षण विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मोह सब नष्ट हो जाएंगे। प्रविश नगर
कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब भी आप कोई कार्यक्रम शुरू करें तो कार्य करने के पहले गुरु का स्मरण करिए, गुरु का स्मरण करने के बाद भगवान का स्मरण करिए। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्यों? क्योंकि कौशलपुर के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कैकेयी माता उनकी सौतेली माता थी, फिर भी कैकेयी माता को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उनकी भक्ति, उनकी लगन, उनकी प्रीति कैकेयी माता जी के साथ ज्यादा थी। इसलिए कोई भी काम करने निकलते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं या घर आते हैं या घर में कोई भी काम करते हैं तो पहले भगवान का स्मरण कीजिए। ये शिक्षाएं हमें रामायण से मिलती हैं। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सीता माता जब भगवान रामचंद्र विश्वामित्र जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी जा गए तो सीता माता कात्यायनी देवी के पास अर्थात दुर्गा माता की पूजा करने के लिए निकली। तो उस समय दुर्गा माता ने कहा कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। जिस मूर्ति को, जिस दिव्य मूर्ति को अपने हृदय में बसा रखी हो सीता, वही मूर्ति, वही दिव्य मूर्ति तुमको प्राप्त होगी। आप जैसी भावना रखोगे, जिसके प्रति आपकी आस्था रहेगी, आप वही चीज प्राप्त करोगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप गणित विषय में बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन अभ्यास के माध्यम से आपने गिनतियां गिन ली, पहाड़े पढ़ लिए, सब आ गया और मास्टर माइंड हो गए, तो और आपकी अधिक रुचि उस विषय में है तो ये निश्चित जानिए कि आप जब परीक्षा होगी उस विषय में अन्य विषयों की अपेक्षा आपको अधिक अंक प्राप्त होंगे। कहने का मतलब जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका संकल्प है, वैसा ही परिणाम आपके सामने आने वाला है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संत का जो समाज होता है अर्थात वैष्णव का समाज जो है वह उत्साह बढ़ाने वाला, निष्ठा प्राप्त बढ़ाने वाला, भगवान में भक्ति प्राप्त कराने वाला होता है। वह संगम प्रयागराज जैसा तीर्थ वह वैष्णव समाज बन जाता है। इसलिए आप वैष्णव से ईर्ष्या मत करिए, वैष्णव से प्रेम रखिए, उनसे सीखिए, क्योंकि यह वैष्णव आपको गुरु के पास पहुंचा देगा और गुरु के माध्यम से आपको भगवत प्राप्ति प्राप्त होगी। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुख भय सुखारे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो मनोकामनाएं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो मनोकामनाएं तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं वे मनोकामनाएं तुम्हारी पूर्ण होगी। विश्वामित्र कौन थे? ये भगवान राम और लक्ष्मण के शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु थे।
जिनके माध्यम से ये जनकपुर गए और जनकपुर में भगवान राम और लक्ष्मण के अंदर की भावनाओं को विश्वामित्र समझकर